हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। पिछले वीडियो में हमने आर के राजपूत के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एयर कैपेसिटर्स आर जनरली अवेलेबल इन द रेंज ऑफ। पूछा है कि जो एयर कैपेसिटर्स होते हैं उसकी रेंज क्या है। तो ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इन पिकोफैरेड होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 to 400 पिकोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इन अ सर्किट बिकम हॉट एंड अल्टीमेटली एक्सप्लोडेड ड्यू टू रॉन्ग कनेक्शंस, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इट कुड बी। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसके टर्मिनल्स अगर हम गलत कनेक्ट कर देंगे तो वो हॉट हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है उसको एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसको करेक्ट टर्मिनल्स पर ही लगाना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड डैश ऑफ द मीडियम। जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको कहते हैं हम परमिटिविटी। ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर सी व्हेन चार्ज फ्रॉम अ डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू डैश जूल्स। तो याद रखिए एनर्जी स्टोर्ड जो होती है कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला है हाफ कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सब क्वेश्चन है। द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय। जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 to the power -12 फैरेड पर मीटर। इसका यूनिट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक फिक्स वैल्यू है, ये हर न्यूमेरिकल में आपको काम आएगी। सही आंसर है ऑप्शन डी। जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन है उसका देखते हैं हम। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की, वो क्या है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 1। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ स्टेडी स्टेट डीसी वोल्टेज फ्रॉम अ बैटरी applied to a capacitance after it charges to a battery voltage, the circuit current in the circuit। अगर हम किसी कैपेसिटर को एक बैटरी कनेक्ट कर दें और ये कैपेसिटेंस फिर क्या हो जाएगा, ये जो है चार्ज हो जाएगा अप टू ई वोल्टेज। जो वोल्टेज बैटरी लेवल का होगा वही लेवल कैपेसिटेंस का भी होगा। तो तब जो है करंट क्या होगा, तो याद रखिए जब जो है करंट मैक्सिमम हो जाता है उस वक्त जो है करंट जो है मिनिमम हो जाएगा कैपेसिटेंस में। कुछ रेशो इस तरह होता है। जिस वक्त यहाँ पे वो चार्ज हो जाएगा फुल वोल्टेज लेवल पे, उसी वक्त जो है करंट 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ही आंसर है 0 फॉर एनी कैपेसिटेंस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटर प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। जो हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट हैं उसमें कौन से कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं। इसका सही आंसर है माइका कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बैंक यूज्ड इन पावर फैक्टर करेक्शंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। याद रखिए पावर फैक्टर करेक्शंस हम तब करते हैं जब जो है हमारा सर्किट ज्यादा रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है। रिएक्टिव पावर जब ज्यादा ड्रॉ करेगा तब हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शंस करते हैं। वो करते हैं हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर्स को जो है सर्किट में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। तो यहाँ पे सब खेल जो है रिएक्टिव पावर का है, इसलिए जो यहाँ पे यूनिट भी है वो रहेगा kVAR। तो इसका सही आंसर रहेगा किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while testing a capacitor with ohm meter, if the capacitor shows charging but the final resistance reading is appreciably less than the normal, it can be concluded that the capacitor is। जब हम किसी कैपेसिटर को चेक करते हैं किसी ओम मीटर से कनेक्ट करके, तब अगर उसका फाइनल रेजिस्टेंस जो रीडिंग है वो अगर कम आता है नॉर्मल वैल्यू से, तो वो कैपेसिटर कैसा होगा। तो याद रखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कैपेसिटर जो है वो लीकी रहेगा, वो बेस्ट कंडीशन में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A mica capacitor and a ceramic capacitor both have the same physical dimensions which will have more value of capacitance. तो बोल रहा है कि हमारे पास एक माइका कैपेसिटर है और एक सिरेमिक कैपेसिटर है, दोनों का साइज जो है वो सेम है, तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा रहेगा? तो याद रखिए माइका जो है और सिरेमिक, ये दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो सिरेमिक है वो एक बेटर इंसुलेटर है या एक बेटर डाइलेक्ट्रिक है, और ये जो है माइका है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो लोअर है सिरेमिक के हिसाब से। तो याद रखिए सेम डायमेंशंस अगर रहेंगे तो सिरेमिक कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑयल। सिरेमिक, ग्लास और पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ऑयल से ज़्यादा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सब क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। द ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली, जो पेपर कैपेसिटर है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज नॉर्मली क्या रहता है? तो यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। हमें पता है कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं जिसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज से कभी अगर चार्ज करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ये होता है, वो एक लिमिट है, जिस लिमिट के आगे हम अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे परमानेंट पाथ बन जाएगा फ्लो ऑफ करंट के लिए, यानी जो डाइलेक्ट्रिक है वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो एज अ शॉर्ट सर्किट ये काम करेगा। तो उसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके आगे हम वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 200 टू 1600 वोल्ट्स। पेपर कैपेसिटर तभी ब्रेकडाउन होगा जब उसका वोल्टेज जो है 200 से 1600 यानी 1600 वोल्ट के बीच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर माइका इज नियरली। माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पूछा है 328। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर कैपेसिटर यूजुअली हैव अ टॉलरेंस ऑफ। जो पेपर कैपेसिटर्स होते हैं उसका टॉलरेंस पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लस और माइनस 10%, यानी जो उसका रेटिंग जो कैपेसिटर्स पे दिया होता है उससे जो है प्लस और माइनस 10% जो है वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, फॉर क्लोजर टॉलरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज यूजुअली प्रिफर्ड। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट है टॉलरेंस के हिसाब से वो कौन सा कैपेसिटर है, यानी उसकी वैल्यू ज्यादा वेरी नहीं होती। इसका सही आंसर है माइका। माइका कैपेसिटर जो है वो परफेक्ट होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ माइका इज। माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें पूछी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50 टू 200 किलोवोल्ट पर mm। ये वैल्यू आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैपेसिटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए कौन सा कैपेसिटर यूज होता है? तो इसका सही आंसर है एयर कैपेसिटर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डीसी। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसको सही पोलैरिटी में हमें यूज करना पड़ता है, पोलैरिटी होती है डीसी में, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस। याद रखिए जो कैपेसिटेंस का इनवर्स होता है उसको कहते हैं इलास्टेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज होमोजीनियस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। अगर डाइलेक्ट्रिक जो है वो होमोजीनियस है यानी उसमें मोर देन वन मटेरियल यूज किया है तो उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटेरियल ऑफ लो परमिटिविटी इज डैश देन अक्रॉस द मटेरियल ऑफ हायर परमिटिविटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फील्ड इज एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ कौन सी फील्ड एसोसिएटेड होती है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक।
और याद रखिए इंडक्टर के साथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है। सही आंसर है इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a capacitor having capacitance of 5 microfarad is charged to a potential difference of 10,000 volt. The energy stored in the capacitor. यहाँ पे हमें एनर्जी स्टोर्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, हाफ CV स्क्वायर है। इसमें हम बस वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन विच हैज ऑल पॉइंट्स एट डैश पोटेंशियल। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके सारे पॉइंट्स कौन से पोटेंशियल पे होते हैं, सेम होते हैं, जीरो होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक सर्किट है मान लीजिए, जिसको एक पैरेलल ब्रांच में एक बैटरी है और दूसरी तरफ कुछ लोड है, या ऐसा समझ लीजिए कि एक ओपन सर्किट भी है, या कुछ भी एलिमेंट्स हैं आगे, फैन है और या कुछ भी है। तो याद रखिए अगर ये बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट है तो ये सारा जो कंडक्टर रहेगा इस पे जो वोल्टेज रहेगा वो 20 वोल्ट रहेगा। इस हिसाब से जो ये सारा सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यही एक कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो इसलिए जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव परमिटिविटी हैज द फॉलोइंग यूनिट। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इप्सिलॉन आर, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है, नो यूनिट, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एक रेशो है परमिटिविटी इन दैट मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का। तो दोनों सेम क्वांटिटीज है, तो इसका यूनिट नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज सजेस्टेड बाय डैश दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इंटू ट्यूब्स ऑफ फोर्स कंटेनिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? तो याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, एक लॉ है जो फैराडे ने हमें बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द phenomenon of an uncharged body getting charged merely by the nearness of a charged body is known as। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये बोल रहा है कि एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज्ड बॉडी है। समझते हैं कि दो बॉडीज हैं ए और बी। अगर ए को हम कुछ चार्ज दे दिए जिसकी वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। अगर हम बी जो एक अनचार्ज्ड बॉडी है, उसका खुद का कोई चार्ज नहीं है, उसको अगर हम ए के करीब कर देंगे तो यहाँ पे जो है इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, और दूसरी साइड में जो है पोटेंशियल या फिर चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को या इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं कि पहले तो सिर्फ ए चार्ज था, बाद में बी को अगर हम उसके करीब कर देंगे तो बी भी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन पर कूलम, या फिर इसका और एक यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। तो गाइज ये था पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर फ्रॉम आर.के. राजपूत। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं पार्ट 3 में इसके और 25 क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू।